अगर बोइंग 747 जैसा कोई एरोप्लेन दिल्ली में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर एयरपोर्ट तक जा रहा है तो वहां जाने के लिए इस प्लेन को 13 घंटे का सफ़र तय करना होगा। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बोइंग 747 जैसा विमान को दिल्ली में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर तक जाने के लिए 1,87,200 लीटर फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। वहीं बात करें इसके दिल्ली टू अमेरिका जाने के लिए आपको लगभग सिर्फ एक फ़्लाइट टिकट के लिए आपको 70 से 80 हज़ार तक देने पड़ सकते हैं। वहीं भारतीय रेलवे को देखा जाए, भारतीय ट्रेन 1 किलोमीटर चलने के लिए पूरे 4 लीटर डीजल की खपत करता है, जो कि एक प्लेन से कम है क्योंकि एक प्लेन का वज़न 2 लाख किलो का होता है। इसी वजह से उसे खुद को हवा में मेंटेन करने और बैलेंस बनाए रखने के लिए वे सिर्फ 1 किलोमीटर उड़ने के लिए 12 लीटर तेल का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, क्या आप ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां स्थापित भगवान की मूर्ति के अंदर उस भगवान का असली धड़कता हुआ दिल है और इस मंदिर का झंडा हमेशा हवा के उल्टा ही लहराता है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और ये भी कहा जाता है कि जब भी उस भगवान की मूर्ति की जगह नई मूर्ति बदली जाती है, तब उस दिल को भी निकाल कर उसमें मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है और इस क्रम को करने के दौरान पूरे शहर की बिजली को बंद कर दिया जाता है और मंदिर के चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति उस दिल को न देख सके। कहा जाता है कि जो कोई भी उस दिल को देख लेता है उस व्यक्ति की मौत उसी पल हो जाती है। इसी कारण चारों ओर अंधेरा करके ही दिल को नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म के भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी को ही भगवान जगन्नाथ कहा जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के उड़ीसा राज्य की पुरी शहर में स्थापित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ के मंदिर के बारे में, जो हम हिंदुओं के 4 धर्मों में से एक धर्म है। वैसे तो आपने भगवान कृष्ण जी के साथ ही राधा जी और उनके कई सारे मूर्तियों और उनके मंदिर देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा माता, तीनों की मूर्तियां एक साथ स्थापित हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक एरोप्लेन कितना माइलेज देती है या फिर वे 1 मिनट में कितना तेल खपत करती है? नहीं जानते तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर बात करें बोइंग 747 की, तो एक बोइंग 747 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आसमान में उड़ती है। और अगर बात करें कि ये प्लेन 1 मिनट में कितना तेल की खपत करती है, तो ये एरोप्लेन 4 लीटर तेल की खपत मात्र 1 सेकंड में ही कर लेती है। वहीं 1 मिनट में 240 लीटर तेल की खपत करती है और ये प्लेन 1 घंटे में 14,400 लीटर की खपत करती है। क्योंकि बोइंग 747 के वेबसाइट के अनुसार एक बोइंग 747 एक साथ 568 लोगों का भार सह सकती है और साथ ही एक बोइंग 747 के अंदर 2,38,840 लीटर तक फ्यूल भरा जा सकता है। यानी कि इन्हें मात्र 1 किलोमीटर करने के लिए 12 लीटर तेल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सोच रहे होंगे इतने सारे एक प्लेन में कैसे भरी जाती होगी, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि प्लेन के जो विंग्स यानी कि जो पंख होते हैं, वे बस खाली ही नहीं होते हैं, बल्कि उन पंख के अंदर प्लेन के फ्यूल ही भरे जाते हैं, जिससे प्लेन का बैलेंस भी बना रहता है और फ्यूल भरने की जगह भी मिल जाती है। डीजल इंजन का आविष्कार साल 1890 के दशक में सर रुडोल्फ डीजल जी ने किया था। डीजल शब्द उन्हीं के नाम से लिया गया था ताकि उन्हें सम्मान दिया जा सके। रुडोल्फ डीजल जी ने जब डीजल इंजन का आविष्कार किया, तब
इनका आकार काफ़ी बड़ा था और ये तकनीक जब उस समय नई थी तो ये इंजन बहुत ही धीरे चलता था। इसी वजह से रुडोल्फ डीजल जी को लगा कि उनका बनाया गया यह मशीन शायद दुनिया में किसी भी काम करने के लायक नहीं है। उन्हें लगा कि उनका आविष्कार बेकार चला गया क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा उस मशीन को बनाने में लगाया था। शायद उनके आविष्कार को लोगों ने ज़्यादा वैल्यू भी नहीं दिया होगा, रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा होगा। इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये पूरी तरह से पता नहीं लग पाया है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट का कहना है कि उनकी मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। वहीं इस बात का अंदाज़ा ज़्यादा है कि उन्होंने आत्महत्या ही की थी।